मिल रही है, जहां मोरी खरसाड़ी क्षेत्र के पुरोला में नाबालिग छात्रा को समुदाय विशेष के लड़के पर भगाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ पूरे क्षेत्र में आक्रोश और इसको लेकर कई संगठन विरोध कर चुके हैं और साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और आक्रोश के चलते एक समुदाय के 42 व्यापारी रातों रात दुकान बंद करके फरार हो गए हैं। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक लड़की को भगाने का आरोप एक लड़के पर लगा है जो कि विशेष समुदाय से है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो समुदाय विशेष के लड़के पर भगाने का आरोप लगा है, जिसके चलते 42 व्यापारी ऐसे जो कि रातों रात अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। तो उत्तरकाशी से ये पूरी खबर है, जहां पर मोरी खरसाड़ी क्षेत्र के पुरोला में एक नाबालिग छात्रा को समुदाय विशेष के लड़के पर भगाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी गई। कई सारे संगठन विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से संवाददाता बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताइए और साथ ही ये भी बताइए, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अभी ताजा स्थिति क्या है? बिल्कुल, पूरे मामले की हम बात करें तो दो दिन पहले ये मामला सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की अचानक ही घर से गायब हो गई। जब पता चला तो जो पुलिस ने जब अपनी तहकीकात की तो जो एक लड़का भगा के ले जा रहा था, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक पे एक जो मुस्लिम समुदाय का है, जो पिछले 7-8 साल से पुरोला में कार्य कर रहा था, उसने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा। और जब ये पूरे क्षेत्र में जब ये हवा फैली, उसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू संगठन है, वो लगातार हंगामा काट रहे हैं। इस समय हालात ये है कि बड़ा आक्रोश पूरे क्षेत्र में है और जो पुलिस बल है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पुरोला में हो, नौगांव में है, वहां पे की गई है, क्योंकि काफी संवेदनशील मुद्दा है। और जिस तरह से पिछले 48 घंटे की हम बात करें तो उग्र आंदोलन जिस तरह से देखने को मिला, तो 42 व्यापारी जो इस समुदाय के रहने वाले थे, वो डर के साए के चलते यहां से भाग खड़े हुए रातों रात। तो कह सकते हैं कि काफी दहशत दूसरे समुदाय में बनी हुई है। और जो क्या ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और लड़की के परिजनों की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा गया, क्या एफआईआर दर्ज की गई है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, लड़की के परिजनों की तरफ से जो ये मामला कोतवाली में दर्ज किया गया, जिसके बाद से जो लड़का है उसको जेल भेज दिया गया है। 363 और पॉक्सो एक्ट उस पर लगाया गया है। और जो ये मामला है, बताया जा रहा है कि बहला फुसला के नाबालिग लड़की को बहला फुसला के नीचे की तरफ ले जाने का प्लान बनाया गया था। आधे रास्ते में जो ये 34 साल का जो व्यक्ति है उसको पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह से नाबालिग लड़की को ले जाने की जो साजिश रची गई थी, उसको लेके स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और जो सड़कों पे देखा जा रहा है, कल भी दिन भर बाजार बंद रहे। तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन हो, व्यापारी हो और अन्य जितने भी संगठन थे, उन्होंने उग्र आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। और उसका अंजाम ये देखने को मिला कि जो 42 जो व्यापारी थे, उन्हें आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए कि जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी अब क्या मांग है? बिल्कुल, उनकी यही मांग है कि लंबे समय से जनपद उत्तरकाशी में ये ऐसे जो सीमांत क्षेत्र है, वहां पे बाहरी लोग आके बस रहे हैं, उनका सत्यापन करने की मांग कर रहे हैं। और आपस में भी ये लोग अब अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे जो बाहर से जो व्यक्ति, ऐसे समुदाय के जो यहाँ आ रहे हैं, उन्हें जगह ना दी जाए। इस तरह की अपील की जा रही है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं और चेताया जा रहा है सबको कि जो इस तरह के व्यक्तियों को बसाएगा, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी। और उसी का नतीजा है कि लगातार जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। बलवीर, आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। और हरिद्वार में देर रात जूतों की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कनखल थाना क्षेत्र के राजा गार्डन में जूतों की दुकान में आग लगी, जिससे कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां देर रात आग लग गई। किस कारण से आग लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मौके पर जो लोग थे वो देखिए
पानी के जरिए आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीमताल के करीब एक गांव में इन दिनों बाघ की दहशत बनी हुई है। लोग गांव के करीब 2 बाघों को देखकर दहशत में हैं। बाघ चनौती गांव के नजदीक जंगल में आराम फरमाते हुए देखे गए, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और आपको बता दें कि लोग यहां पर काफी ज्यादा दहशत में देखे जा रहे हैं। भीमताल से तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, जहां पर लोग बाघ से परेशान थे, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रहा है। हालांकि लोगों में दहशत काफी ज्यादा बढ़ गई है और वन विभाग से ये अपील भी की जा रही है कि जल्द से जल्द बाघों को पकड़े, क्योंकि रात के वक्त लोग यहां से निकलने से भी कतराते हैं। आपने शादी ब्याह में नागिन डांस करते हुए मदमस्त इंसानों को खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी में नाग और नागिन का डांस दिखा रहे हैं। वीडियो हल्द्वानी के करीब एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गर्मी के बीच में हरे पेड़ों के बीच एक नाग और नागिन का जोड़ा डांस कर रहे थे, और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अब ये वीडियो आप देखिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और लोगों ने खूब पसंद भी किया। तो देखिए किस तरह से नाग और नागिन का जोड़ा यहां पर डांस कर रहे हैं। और चलिए बात करते हैं अब केदारनाथ की। केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन पर 3 जून तक के लिए एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसको देखते हुए रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल 3 जून तक रोक रहेगी। आपको बता दें कि कल भी 23,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे थे और बाबा के दर्शन किए थे। कल सोमवार था और सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में कल भी लोग यहां पर पहुंचे और व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। अब ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब रोड पर काफी लंबा जाम लगा रहा, जिसको खुलने में घंटों का वक्त लगा। अब इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन ने 3 जून तक रोक लगा दी है। और 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं, जिसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं, जिसके चलते यात्रा प्रशासन ने 3 जून तक केदारनाथ के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। बड़ी संख्या में यात्री ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं और अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है कि ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको किन किन धामों का मिला है? हमें बद्री नारायण, गंगोत्री, जम्मूत्री। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, यात्रा के लिए आप आ चुके हैं। हाँ, वो दिक्कतों का सामान तो कोई आज नहीं जा पा रहे, कल जा पा रहे हैं। हाँ जी। हाँ। सोमवार को 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब सरकार ने बढ़ती भीड़ और मौसम को देखते हुए 3 जून तक केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पर रोक लगा दी है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और चमोली से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां खराब मौसम के बावजूद भी हेमकुंड साहिब की यात्रा लगातार जारी है और लगभग 1,000 श्रद्धालु हर दिन हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं और अभी तक 12,000 से भी ज्यादा लोग श्रद्धालु पहुंचकर हेमकुंड में दर्शन कर चुके हैं। हालांकि बीच में यहां पर भी रोक लगाई गई थी, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा था। बर्फ जमी हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और लगातार बर्फबारी हुई, जिसके चलते गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से इस पर पहले भी रोक लगाई गई थी, लेकिन अब रास्ता खुल चुका है। अभी तक 12,000 से ज्यादा लोग यहां पर दर्शन कर चुके हैं और जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
आज गंगा दशहरा का पर्व है और गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगा दशहरा के स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है। इसलिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 16 जोन को और साथ ही 37 सेक्टर में बांटा गया है। तो वहीं ट्रैफिक जाम से भी लोग यहां पर काफी ज्यादा परेशान हैं। रूटों को डाइवर्ट किया गया और बड़ी संख्या में लोग हर की पैड़ी पहुंचे। ये तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं आज सुबह की, जब हजारों की संख्या में लोग हर की पैड़ी पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। दशहरा के लिए और मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे नहाने आए गंगा जी में। तो नहीं पता, पर यह पता है बड़ा दिन है, 10 दिन तक चलता है। आज लास्ट दिन है, कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है, बस इतना पता है। शुभ स्नान, गंगा माता का स्नान दशहरे के लिए बहुत शुभ होता है, इसीलिए लोग आते आस्था आते लोगों में गंगा में स्नान करने की। मैं भी कैथल जिले से आया हूँ, डांड मंडी से, हरियाणा से आया हूँ। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में इस समय हर की पैड़ी पर श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं और लगातार गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज गंगा दशहरा का पर्व है और गंगा दशहरा के दिन ऐसी मान्यता है कि आज गंगा नदी स्वर्ग लोक से उतरकर धरती पर आई थी और इसीलिए इस स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और गंगा में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने अपने गंतव्यों को वापस रवाना होते हैं। क्योंकि गंगा दशहरा का जो स्नान है वो बड़ा स्नान है, इसलिए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सभी पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन में बांटा गया है और 37 सेक्टर इसके लिए बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे और ट्रैफिक जैम से बचने के लिए भी प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया है और निर्धारित पार्किंग में ही वाहनों को पार्क कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर न फैले। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं और गंगा दशहरा पर्व को लेकर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालु गंगोत्री पहुंच रहे हैं। सुबह से गंगोत्री धाम में देव डोलियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंचे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। और मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और मां गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा की डोली में राजा भागीरथ की मूर्ति को रखा जाता है और आज झांकी भी निकाली जाती है। पुरोहितों को माने तो आज का दिन बहुत ज्यादा खास होता है और अपना अलग ही महत्व रखता है। गंगा मैया के गंगा दशहरे के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में सुबह ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी है और स्थानीय देव डोलियाँ भी गंगोत्री धाम में पधारी हैं और सभी लोग गंगा घाट में स्नान कर रहे हैं। का मतलब ये आज के दिन जो उसमें स्नान करता है दशहरा के दिन, 10 ऐसे पाप जिनका कभी निर्मूल नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, ऐसे पापों की मुक्ति आज के दिन जो गंगा दशहरे में स्नान करता है माँ भगवती गंगा के पास, निश्चित तौर पर उसको जो इन पापों से मुक्ति मिलती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नंदन सिंह बिष्ट के निधन पर शोक जताया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदन सिंह के आवास पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री और सीएम ने परिजनों से शोक संवेदना भी व्यक्त की। नंदन सिंह सीएम धामी के पुराने सहयोगी रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदन सिंह बिष्ट के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। उनके घर भी पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदन सिंह बिष्ट के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना भी की है।
मोदी सरकार की 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कल जो है वो पीसी की गई थी। और आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सीएम धामी ने केंद्र के 9 सालों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसने सबके उत्थान के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उत्तराखंड के विकास में केंद्र के योगदान को भी गिनाया और सीएम ने कहा कि केदारनाथ, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का शिलान्यास, मानसखंड मंदिर, माला मिशन, एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी और कर्णप्रयाग रेल परियोजना कुछ ऐसे बड़े काम हैं जो कि उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुई बागेश्वर सीट पर अक्टूबर महीने तक उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी जीत के दावे करना शुरू कर दिए हैं। चुनाव के चलते बैठकों का भी दौर शुरू हो गया है। 20 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान में जाने वाले हैं, जिसमें हम पूरे 1 महीने का कार्यक्रम करेंगे। उसमें हम बूथ स्तर तक जाएंगे। हम हमेशा तैयार रहते हैं, बस संगठन का आदेश होगा, जब भी हमको चुनाव में जाना होगा हम तैयार बैठे हैं। से खड़ी है, एक नई ऊर्जा के साथ खड़ी हुई है और निश्चित तौर पर हम जो है उपचुनाव को फतह करने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर आपको जो है आप ये देखिए कि एक अच्छा रिजल्ट हम इस बागेश्वर जनपद में देंगे।